वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माइटोसिस के बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज़ मीओसिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड्स टू जनरेट 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस डेफिनेशन में। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि जो सेल डिवाइड होगा एक पेरेंट सेल, तो 4 सेल्स प्रोड्यूस होंगे हमारे पास। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगे। हैप्लॉइड मीन्स कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल से डिफरेंट आएगा इन डॉटर सेल। ठीक है, ये चीज़ माइटोसिस में हमने देखी थी कि वहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं हो रहे थे। ठीक है, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो पेरेंट सेल वाला ही शिफ्ट हो रहा था डॉटर सेल्स में। और मीओसिस में हम देख रहे हैं कि अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाएगा, हाफ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये दोनों चीज़ें देखने के बाद देखते हैं कि डिप्लॉयड हैप्लॉइड टर्म्स का यहाँ देन मीनिंग क्या है। डिप्लॉयड मीन्स, ठीक है, डिप्लॉयड मीन्स सेल इन विच, डिप्लॉयड सेल का क्या मतलब होगा, ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर। ठीक है, डिप्लॉयड पेयर्स की फॉर्म में अगर क्रोमोसोम हैं तो दैट मीन्स वो डिप्लॉयड सेल है, और वो पेयर्स हाफ हो गए हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हैप्लॉयड है। ठीक है, ये हो गया हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज अगर हमारे पास पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो मीओसिस के बाद हमारे पास 4 सेल्स फॉर्म होंगे और ईच सेल विल हैव 5 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसका हाफ कर देंगे तो ये 5 क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे डॉटर सेल में। ठीक है, तो ये चारों सेल्स के पास हाफ जा रहे होंगे। ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो 10 है और यहाँ पता नहीं कितने बन रहे हैं, तो ये आप लोग देखेंगे। ये ऐसे होगा कि ये मियोसिस 2 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज में ये होगा कि जो 10 हमारे पास नंबर हैं ये डिवाइड होंगे, 5 क्रोमोसोम्स ईच में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ हाफ होने का हम देखेंगे, एक फेज़ में ये हाफ हो जाते हैं। तो देन हाफ होने के बाद ये अगेन डिवाइड होगा, ये सेल भी डिवाइड होगा इनटू 2। और जैसे माइटोसिस में हुआ, तो माइटोसिस में ये अब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें फर्दर शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक 2 स्टेप्स में मीओसिस होती है। वन ऑफ देम जो फर्स्ट है दैट इज़ मीओसिस 1 मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज़ मीओसिस 1 हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो मियोसिस 1 के बाद यहाँ नेक्स्ट जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं मियोसिस 1 के, वो अगेन डिवाइड होंगे और मियोसिस 2 होगी। यहाँ भी मियोसिस 2 हुई है और इस सेल में यहाँ भी मियोसिस 2 होगी। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास 4 सेल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे जिसमें हाफ क्रोमोसोम नंबर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, मियोसिस 1 देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हाफ। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं मियोसिस 1 अगेन उसी तरह होगी जैसे हमने माइटोसिस में देखा है कि कैरियोकाइनेसिस है, मीन्स न्यूक्लियस डिवीजन, और उसके एंड पे फिर हम देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएंगे, 2 सेपरेट सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, काइनेसिस का फर्स्ट स्टेप भी सेम ही है, मीन्स फेजेस के नेम वही रहेंगे, जस्ट हम अब यहाँ मेंशन करेंगे दिस इज़ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, तो प्रोफेज 1 में स्टार्ट बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे माइटोसिस में होगा। आप लोगों ने माइंड में उसी बातों को रखना है कि क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है इनटू क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो गया और माइटोटिक स्पिंडल्स फॉर्म हो चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे माइटोसिस में हुआ था। सेंट्रियोल्स की डिवीजन हुई थी स्टार्ट में और देन 3 टाइप के उसने माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म कर दिए थे और वो सारी स्पेस में फैल गए थे। वो सारा कुछ आप माइटोसिस वाला ही माइंड में रखें। ठीक है, जो अलग हो रहा है माइटोसिस से कुछ डिफरेंट होगा यहाँ पर कि जिससे हमारे पास क्रोमोसोम के नंबर भी हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो वो उस प्रोसेस पे जाने से पहले हमें एक टर्म यहाँ पर अपने माइंड में रखनी है, होमोलोगस क्रोमोसोम की। ठीक है, अभी ऊपर हमने कहा कि कुछ सेल जो मतलब सेल में क्रोमोसोम्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स हैं, तो क्रोमोसोम के पेयर को आप कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, एक पेयर को।
ठीक है। ये जो क्रोमोसोम का पेयर है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की टर्म हमें माइटोसिस में वैसे नहीं चाहिए थी, क्योंकि वहाँ तो पेयर नहीं हो रहे थे, अकेले के लिए वो अरेंज हो गए थे। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स मियोसिस की प्रोफेज में होंगे जी, लाइन अप होंगे विद ईच अदर, ठीक है। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड साइनेप्सिस। What is synapses? The homologous chromosome line up with each other and form pairs. Homologous chromosome जो हैं वो पेयर लाइन अप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ आप क्या लिखेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप हो गए एंड फॉर्म पेयर्स। तो ये हो गया हमारे पास साइनेप्सिस, ठीक है। दिस इज साइनेप्सिस। अच्छा, जब वो पेयर अप हो गए हैं देन वो फॉर्म करेंगे क्याज़्मेटा। क्याज़्मेटा क्या होता है जी? क्याज़्मेटा मीन्स अटैच हो जाएंगे वो, द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ज्वाइन तो हो चुके हैं वो, ठीक है। एट सर्टन पॉइंट पे वो ज्वाइन मीन्स अटैच हो जाएंगे। अच्छा, अब इस चीज़ को आप डायग्राम से अगर देख लें तो ये ज़्यादा बेटर है। साइनेप्सिस को हम शो कर देंगे जी, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हमने उनकी शो कर दिए हैं। और अगर आप इसको डिफरेंट कलर से शो करोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी इसको ड्रॉ करना भी और समझना भी, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये लाइन अप हो गए हैं, ठीक है। और लाइन अप होने के बाद क्याज़्मेटा फॉर्म करेंगे, मीन्स अटैच होंगे, ठीक है। अटैच एट सर्टन पॉइंट। तो अटैचमेंट शो कैसे करेंगे आप लोग? अटैचमेंट शो करने के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने फिर क्रोमोसोम्स को ड्रॉ किया और एक जगह उनको आप अटैच कर दो, जस्ट बहुत आसान है अटैच करना, यूँ कर कर आपने अटैच कर दिया, ठीक है। तो दिस इज़ क्याज़्मेटा, जहाँ से वो अटैच हो रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अच्छा, अब जहाँ से वो अटैच हुए हैं वहाँ से वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। मतलब एक पार्ट एक क्रोमोसोम अपने पेयर को दे देगा और उससे एक्सचेंज कर कर खुद ले लेगा। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? यहाँ से आप दोनों क्रोमोसोम्स अगेन ड्रॉ करें और इसमें कलर के हिसाब से आप थोड़ा सा डिफरेंट शो कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया, इसके अब सेगमेंट एक्सचेंज हो चुके हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर को डिफाइन कैसे करोगे? द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, ठीक है। द फिनोमेना इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ओके, ये इन टर्म्स की डेफिनेशन है। मीन साइनेप्सिस क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप एंड फॉर्म पेयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज साइनेप्सिस। मीन्स उनका लाइन अप होना, पेयर अप होना, ये साइनेप्सिस है। साइनेप्सिस में अब जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप हुए हैं, इनको आप या तो बायवैलेंट कहोगे या टैट्रेड कहोगे, ठीक है। तो ये दोनों इनके नेम्स हो गए, ठीक है, बायवैलेंट और टैट्रेड, क्योंकि ये दो जुड़े हुए हैं या इनकी 4 अप क्रोमैटिड्स है ना, यानी 2 एक क्रोमोसोम की होगी और 2 दूसरे की होगी, तो इसलिए हम इन्हें बायवैलेंट या टैट्रेड बोलेंगे, ठीक है। ईच बायवैलेंट कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमैटिड, सो इट इज़ नोन एज टैट्रेड। अच्छा, लाइन अप हो गए, उसने पेयर भी फॉर्म कर लिया आप इसमें, और देन वो क्याज़्मेटा फॉर्म करेंगे, ठीक है। क्या इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ 2 नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो अटैच होंगी। अब ये नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम का वर्ड यहाँ लिखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड्स तो ऑलरेडी वो तो अटैच हुई हैं सेंट्रोमेयर से। अब हमारे पास जो अटैच हुई हैं वो नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अटैच हुए हैं, ठीक है।
तो अटैच होने के बाद उन्होंने सेगमेंट तो एक्सचेंज कर लिए थे, इसको अब डिफाइन अच्छा कर लो। प्रोसेस इन विच नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो अभी ऊपर भी टर्म यूज़ की है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, इट इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अच्छा बच्चों, यहाँ डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम एग्जाम्स में कहते हैं कि डायग्राम से ये प्रोसेस शो करें, ठीक है, तो आपको ये भी करनी आती हो। अच्छा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम ने पेयर किया है ये इसी तरह रहेंगे, ठीक है, प्रोफेज पूरे क्रॉस करके, उसके बाद मेटाफेज, और ये जाकर फिर सेपरेट होंगे एट द स्टेज ऑफ एनाफेज, ठीक है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर भी हाफ हो जाता है। अब हम डायग्राम के थ्रू प्रोफेज 1 को देख, क्या है, मियोसिस 1 हो रही है, ठीक है, सेंट्रियोल्स हैं, उन्होंने फॉर्म कर दिए हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गए हमारे पास। मैं बार बार रिपीट करें ताकि आप लोग अच्छे से इसको कर लो। और ये आ गए काइनेटोकोर फाइबर्स, ठीक है। तो और जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो फ़िलहाल रैंडम पोजीशन में पड़े हुए हैं यहाँ पर, फ़िलहाल वो ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। रैंडम मैंने इसलिए बोला कि वो ऑर्गेनाइज स्टेट में नहीं पड़े हुए। तो 4 है हमारे पास क्रोमोसोम्स, यानी 2 पेयर्स, और वो अपने सेगमेंट्स भी उनके एक्सचेंज उसी कंडीशन में आप शो करोगे, और ये पेयर्स भी उन्होंने फॉर्म किए हुए हैं, ठीक है। और ये उसी तरह आ गया, ठीक हो गया। यहाँ एक पर टेस्ट का कर दें आप, उसी तरह पार्टीशन शो करें हमने। दिस इज़ प्रोफेज। अच्छा, प्रोफेज में ये हो चुका है कि ये पेयरिंग हो चुकी है, सेगमेंट एक्सचेंज हो चुके हैं, क्रोमैटिन फॉर्म, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स तो बन ही चुके हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो चुके हैं, और हमने स्पिंडल फॉर्मेशन भी यहाँ शो कर दी है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेज को देखते हैं, दैट इज़ मेटाफेज 1। नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेज 1, ठीक है। प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1 आती है हमारे पास, और मेटाफेज 1 में हमने क्या करना है कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं दे अटैच विद अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसको आप कर लें पॉइंट नंबर 1, ये ऑपोजिट हो गया थोड़ा, तो आप इसको पॉइंट 1 कर लें। और उस अटैचमेंट के बाद जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, अब वो अरेंज होगा एक सेंट्रल लाइन पर इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर, और मेटाफेज प्लेट फॉर्म करेगा, ठीक है। ये उसी तरह है जैसे मियोसिस में, माइटोसिस में हुआ था, लेकिन वहाँ सिंगल क्रोमोसोम अलाइन हुए थे ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। मेटाफेज प्लेट के ऊपर एक क्रोमोसोम था, यहाँ हम देखेंगे कि पेयर है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। तो आप इसको ऊपर नीचे एक्सचेंज कर लो। अब हम डायग्राम देखते हैं इसके साथ, माइटोसिस हम कंपेयर भी कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया सेल जो है वो है, और ये उसके आ गए हमारे पास सेंट्रियोल्स, और ये हमारे पास आ गई पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और देन अब हम देखते हैं जो काइनेटोकोर हैं फाइबर्स, वो कैसे अरेंज कर रहे हैं क्रोमोसोम को, हमने एक लाइन में बनाना है, ठीक है। जो मेटाफेज है उसमें याद रखें कि एक लाइन में सेंटर में अलाइन होंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पेयर की फॉर्म में वो अरेंजमेंट आएगी, ये भी याद रखें। ये मियोसिस है, ठीक है। तो मियोसिस में यहाँ हम सेगमेंट का एक्सचेंज शो करेंगे, साथ ही साथ ये करना है। और देन हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड पेयर। अब दूसरी तरफ से जो काइनेटोकोर फाइबर है वो इस सेकंड क्रोमोसोम के साथ अटैच होगा, ठीक है। और ये हम यहाँ सेगमेंट्स भी शो कर देंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो अटैच हुए हैं विद काइनेटोकोर फाइबर फ्रॉम ईच पोल, ठीक है। ये आपने बात यहाँ, और ये उसकी मेटाफेज जो हो रही है वो हो रही है कि एक अकेला क्रोमोसोम लाइन में पड़ा हुआ है, जबकि अभी हम मियोसिस पर हैं तो 2 क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में ही इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आए हुए हैं, ठीक है। तो होगा वही, मीन्स लाइन अप होंगे लेकिन इन द फॉर्म ऑफ पेयर। तो एनाफेज पे आते हैं। एनाफेज में वही काम होगा कि काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे और पुल अपार्ट होंगे, ठीक है, खींचेंगे
टू ऑपोजिट पोल्स यूँ हैं तो वो खींचेंगे, लेकिन खींचने से क्या होगा कि अब एक पूरा क्रोमोसोम इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और इस साइड वाला क्रोमोसोम दूसरे पोल पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं हम लोग। पुल्लिंग आपने अब शो करनी है, ठीक है। और ये हमारे पास आ गए काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होकर अब स्मॉलर हो चुके हैं, और अब हम देखेंगे कि एक क्रोमोसोम हमारे पास पूरा इस साइड पे शिफ्ट हो गया, ये यूँ शिफ्ट हो गए हैं, और एक ऑपोजिट पोल के ऊपर एक पूरा क्रोमोसोम मींस जो उनकी क्रोमैटिड्स थी वो अब ब्रेक नहीं हुई, पूरा क्रोमोसोम शिफ्ट हुआ है। वो हुआ था माइटोसिस में कि ये यहाँ से टूट कर आधा इधर को आधा इधर को आ गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिफरेंट है ये वाला स्टेप, ठीक हो गया। ये यहाँ आप शो कर दें इसी तरह, ये यहाँ गए और इसके सेगमेंट्स यहाँ शो कर दें, ठीक है। तो दिस इज़ एनाफेज ऑफ एनाफेज 1 है, ठीक है। मियोसिस 1 के जो स्टेप्स हैं उनके साथ 1 हम लिख रहे हैं। अच्छा, तो एक क्रोमोसोम में हमने देख लिया कि 2 क्रोमैटिड्स, उसकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उसकी फॉर्म में है क्रोमोसोम, ठीक है। तो दिस इज़ एनाफेज के हाफ नंबर, आपने स्टार्ट लिया था तो 4 क्रोमोसोम थे, लेकिन अभी हमने देखा कि हाफ एक सिरे पे चले गए क्रोमोसोम और दूसरे सिरे पे हाफ गए हैं, 4 पूरे इधर और इधर नहीं गए, 2 हो गए। टीलोफेज है, टीलोफेज लास्ट स्टेज होती है, क्रोमोसोम अराइव हो गए हैं पोल पर और हर पोल पे अब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ फॉर्म हो जाएगी वापस। और जो हमारे पास सिचुएशन है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो यहाँ आ गए हैं जी, यहाँ अब हमने दोनों ग्रीन्स एक साइड पे कर दिए, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेजेंटेशन है जस्ट ये हमारे पास सिचुएशन आ गई जी यहाँ पर, ठीक है। तो हमें नज़र आ रहा है कि हर एंड पे हाफ क्रोमोसोम गए हैं, ठीक है। और उसमें हमें ये भी नज़र आ रहा है कि सेगमेंट चेंज हो चुके हैं, क्रोमोसोम गए तो हाफ है लेकिन वो उसमें कुछ चेंज आ गया, ठीक है। तो ये है हमारे पास मियोसिस 1, जिसमें हमने देखा कि सेल फर्स्ट स्टेप है ये, सेल 2 में यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस भी यहाँ और सेम इसी साइड पे, ठीक है। तो ये 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके हैं एट द एंड ऑफ टीलोफेज हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब हम कहेंगे कि ये हैप्लॉइड है, ठीक है। ये जो यहाँ भी सेल बनेगा यहाँ भी एक साइटोकाइनेसिस होगी और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले 2 सेल फॉर्म हो जाएंगे। अच्छा, ये 2 सेल अगेन 4 में कन्वर्ट होंगे इन मियोसिस 2, ठीक है। तो जहाँ जहाँ डिफरेंस था वो आप लोगों ने देख लिया कि एक तो पेयरिंग हुई है, फिर पेयरिंग की फॉर्म में आ गया आने की। मियोसिस 1 के बाद बच्चों सेल एंटर होगा, मतलब एक रेस्ट फेज़ में आएगा कुछ टाइम के लिए, और उस पीरियड ऑफ रेस्ट को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज, ठीक है। दिस इज़ अ पीरियड ऑफ रेस्ट, मीन्स जहाँ कुछ टाइम के लिए सेल डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद सेल एंटर होगा इन मियोसिस 2, जो स्टेज 2 है मियोसिस की। मियोसिस 1 में हमने देख लिया था कि सेल 1 से 2 में हो चुका है, ठीक है। और 2 में होने के बाद हमने ये भी देख लिया था कि उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो जो प्रोफेज 2 है, ठीक, मियोसिस 2 की स्टेजेस भी अगेन 4 है, सेम ही नेम है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, लेकिन अब आप इसके साथ 2 मेंशन कर देंगे क्योंकि ये मियोसिस 2 के पार्ट्स हैं। तो ये रिजेंबल करेगा विद माइटोसिस, मींस जो हमने होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग या साइनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर वो सब कुछ देखा, तो वो यहाँ नहीं होगा, ठीक है। वो सब कुछ मियोसिस 1 में था, मियोसिस 2 में नहीं होगा ये, ठीक है। मियोसिस 2 इज़ लाइक माइटोसिस, और वही जेनेटिक रिकम्बिनेशन जिनमें हो चुका है क्रोमोसोम्स, वो वाले वो क्रोमोसोम्स ही हैं, हम उनको शो कर रहे हैं यहाँ पर। और ये 2 सेल्स हैं जो मियोसिस 1 से आए थे, वो 2 यहाँ इस सारे प्रोसेस से गुजरेंगे। तो प्रोफेज 2 आप वही कुछ लिखेंगे जो माइटोसिस में आप लोगों ने स्टेप्स पढ़े कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, माइटोटिक अपरेटस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और क्रोमोसोम भी कंडेंस फॉर्म में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ प्रोफेज 2।
मेटाफेज़ 2 में आएँगे तो मेटाफेज़ से आप लोगों को अब याद होगा इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है? जो सेंटर में अलाइन होते हैं क्रोमोसोम्स वो यहाँ स्टेप होंगे। अगेन ये यहाँ पर नोटिस करें कि सिंगल क्रोमोसोम अरेंज हो रहे हैं इन दोनों सेल्स के अंदर, ठीक है? ये जोड़ा नहीं है, पेयर नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम अरेंज हो गया बाय अटैचिंग विद काइनेटोकोर फाइबर्स वाली स्टोरी वही याद रखें आप लोग कि वही 3 टाइप के फाइबर्स यहाँ फॉर्म हुए हैं और ये डायग्राम में भी आप इन तीनों को ही शो करेंगे। देन सेल एंटर होगा एनाफेज 2 में, दोनों सेल एंटर हो जाएंगे, ठीक है? एनाफेज 2 में क्या हो रहा है वही होगा जो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काइनेटोकोर फाइबर्स, ठीक है? ये अगर ये चीज़ जो ये आपका बहुत इजी हिंट है इसको याद रखने के लिए, हर एनाफेज में ये होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काइनेटोकोर फाइबर्स। तो उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, क्योंकि अब हमारे पास तो जोड़े की शक्ल में है नहीं क्रोमोसोम, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो यहाँ थी ये ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है? तो ब्रेक होने के बाद हमें वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हुए ये शो हो रही हैं। 1 2 3 4 इस साइड पे मूव कर जाएंगी क्योंकि ये 4 आधे कट के इधर आ गए, आधे इधर आ गए। तो 4 यहाँ मूवमेंट हो रहे हैं, 4 की यहाँ मूवमेंट हो रही है। वही उन्होंने जो सेगमेंट एक्सचेंज किए थे वो अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं। इसी तरह 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ जा रही हैं और 4 यहाँ मूव कर रही हैं, ठीक है? और देन ये जब मूवमेंट हो जाएगी एनाफेज एंड हो जाएगी, टीलोफेज स्टार्ट हो जाएगी। टीलोफेज में क्या होगा, जो बिल्कुल प्रोफेज में होता है उससे ऑपोजिट होता है, हमेशा ये याद रखें। वहाँ क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है और यहाँ क्रोमोसोम वापस क्रोमैटिन में जाता है, ठीक है? एक स्टेप, वहाँ न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होते हैं, यहाँ पर वो रीअपीयर हो जाते हैं। और उसके और क्या होगा यहाँ पर कि जो है, ठीक है, अब हमारे पास 4 सेल फॉर्मेशन हो चुकी हैं। 4 न्यूक्लियस हमें फॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन शो करते हैं, मतलब ये एक न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियोलस हो गया, यहाँ भी एक न्यूक्लियोलस बन जाएगा, इसी तरह इन चारों में, ठीक है? तो ये एक जब साइटोप्लाज्म यहाँ से डिवाइड होगा साइटोकाइनेसिस में तो हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। 1 दिस इज़ 1 2 ये हो जाएगा, 3rd पे ये आ गया और 4 पे ये आ जाएगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है? तो ये सिचुएशन है आफ्टर मियोसिस। मियोसिस 1 में 2 सेल बने थे जिसमें क्रोमोसोम आधे हो चुके हैं नंबर वहाँ पर, और मियोसिस 2 में मज़ीद आधे नहीं होंगे, जस्ट वो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कैसे, मतलब क्रोमोसोम आधा हो चुका है, तो ये हमने ये डबल हो जाता है, ठीक है? जब सेल डिवीजन ख़त्म हो जाती है तो एस फेज़ में हमने देखा था कि ये अपनी एक और सिस्टर क्रोमैटिड बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा बाद में, ठीक है? फुल क्रोमोसोम बन जाएगा। सो दिस इज़ मियोसिस 2। जहाँ जहाँ डिफरेंसेस थे वो आप लोगों ने देख लिए, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लो और प्रिपेयर कर लो। ओके, अल्लाह हाफिज़।